क्या बोधिसत्व वृत्ति अज्ञान है? यदि ये अज्ञान नहीं है तो ये भाव क्यों है कि सभी को ज्ञान हो? अज्ञान तो नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति सभी को ज्ञान कैसे दे पाएगा जिसमें खुद ज्ञान नहीं है। इसको कभी कभी अज्ञान कहते हैं। अज्ञान क्यों है, किस दृष्टि से कहते हैं? क्योंकि सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ ब्रह्म पहले से है, करने वाला कोई नहीं है, न सिखाने वाला है न सीखने वाला है। अगर ये वृत्ति जानबूझ के अपनाई जाए कि हाँ ऐसा ही है, यही सत्य है, तो अज्ञान नहीं कहेंगे। और अगर ये मान के वृत्ति चल रही है कि हाँ मैं किसी को सिखा सकता हूँ, किसी को ज्ञान दे सकता हूँ, और बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं यहाँ, जीव हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए, तो फिर वो अज्ञान है, फिर वहाँ सच में अज्ञान है। तो बोधिसत्व वृत्ति वो अज्ञान है जो जानबूझकर अपना लिया गया है। अगर जो बोधिसत्व है उसको कहा जाए सब कुछ पूर्ण है, शून्य है, आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप में तो बहुत अज्ञान है, तो क्योंकि वो बोधिसत्व है कभी बोलेगा नहीं कि मुझे ज्ञान है। वो कहेगा हाँ मुझ में अज्ञान है, कोई बात नहीं, आप ज्ञानी है, आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। तो ये अपनाया गया है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। नहीं, ज्ञान से ये सब नहीं होता। ये मान्यता समाप्त हो जाती है कि ये सब सच है और ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं करता हूँ। ये मान्यताएं समाप्त हो जाती है। बाकी जो चल रहा है वो चलता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। अंत में वो कौन सा भाव बनाए रखना चाहते हैं, वो कौन सी वृत्ति को उपयोगी मानते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। यहाँ पे ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। अगर ज्ञान लक्ष्य है तो वो तो हो गया होगा, इसीलिए अब एक आध्यात्मिक लक्ष्य चुना जाता है। और बहुत से लोगों का ये मानना है, क्योंकि मान्यता ही है, कि बोधिसत्व वृत्ति सबसे ऊंचा लक्ष्य है, मुक्ति से भी ऊंचा बोधिसत्व का कार्य है। सबका अपना अपना इसमें कहना होगा। प्रश्न नंबर 2, बोधिसत्व वृत्ति भी भ्रम है, चित्त वृत्ति है, पर फिर भी ये भाव क्यों आता है कि सबको ज्ञान हो? तो इस स्थिति में साधक क्या करे? क्या वह भविष्य में ज्ञान प्रसार करे या इस चित्त वृत्ति को नज़रअंदाज कर स्वयं के विकास पर ध्यान दें? जैसे कि मैंने कहा, सबको अपना अपना निर्णय लेना है। इसका कोई नियम नहीं है कि सबको एक ही चीज़ करनी है, और वो जो भी करेगा वो सब भ्रम ही होगा। ऐसा कुछ कर्म किया नहीं जा सकता जो सत्य हो, ऐसा कोई लक्ष्य बनाया नहीं जा सकता जो सच हो। सब माया के स्तर पर होगा। इसलिए वो साधक जो चुनेगा वो सही है। कोई साधक विकास चुनेगा, कोई मुक्ति चुनेगा, कोई विलीनता चुनेगा, कोई बोधिसत्व का कार्य चुनेगा, कोई गुरु का कार्य चुनेगा, कोई तांत्रिक बनेगा, और कोई कहेगा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, अब मेरे किसी काम का नहीं है, और वो वापस अंधकार में जाएगा। जिसको जो पसंद है वो होगा, कोई नियम नहीं है, स्वतंत्रता है। क्या सिर्फ बोधिसत्व वृत्ति ही ज्ञान प्रसार का कारण है, या जैसे सामान्य दिनचर्या होती है निर्लिप्त बिना किसी जुड़ाव के, वैसे ही ये कार्य भी हो रहा है क्योंकि यही होना था? ये इसमें लोगों की अलग अलग मान्यता हो सकती है। इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ, जो स्वयं की इच्छा से ज्ञान प्रसार कर रहा है उसमें बोधिसत्व वृत्ति है, बिना बताए किसी के, बिना किसी उम्मीद के या बिना किसी स्वार्थ के। अच्छा, ज्ञान प्रसार के और क्या कारण हो सकते हैं? जो दूसरा मुख्य कारण मैंने देखा है वो है गुरु का आदेश। गुरु शिष्य की प्रगति हो जाए, इस उद्देश्य से शिष्य को ये कार्य देता है कि जाओ ज्ञान प्रसार करो, सिखाओ, सेवा करो। सिखा नहीं सकते, कुछ तो करो। अच्छा, पैसे बहुत है तुम्हारे पास, हाँ खर्चा करो, आश्रम बनाओ, ये करो। ये भी ज्ञान प्रसार है, ज्ञान के कार्य में सहायक होना। तो इसमें हम नहीं कहेंगे कि उसमें बोधिसत्व वृत्ति है। वो गुरु का आदेश पालन करेगा पूरी तरह से, लेकिन उसमें इच्छा नहीं। और उसमें स्वार्थ क्या है कि मेरी प्रगति हो जाए, या गुरु मुझे छोड़ न दे,
मैंने गुरु की बात नहीं मानी तो गुरु ना होने जैसा ही है। तीसरा भी कारण है जो कि पूरी तरह से व्यवहारिक है, हम ज़्यादा बुराई नहीं कर सकते ऐसे लोगों की। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? मुझे कुछ मिल जाए, मैं कुछ सिखाऊंगा किसी को, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। किसी किसी में पैसे का इतना लालच नहीं है, वो कहते हैं मेरा जीवन ही चल जाएगा, कुछ सिखा देता हूँ किसी को। उनमें लालच नहीं है लेकिन उनकी ज़रूरत है, उनके लिए आवश्यक हो गया पैसे लेना, तो कहते हैं चलो सिखाई देता हूँ, इसके बदले कुछ सेवा कर देता हूँ। इतनी इतनी बुरी चीज़ नहीं है। कुछ लोगों में ये उनको पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन उनमें क्या होता है, अहम होता है कि गुरुजनों की लोग बहुत आदर बहुत करते हैं, आदर सत्कार बहुत होता है उनका। हाथ जोड़ लेते हैं लोग, चरणों में गिर जाते हैं गुरु जब सामने होता है तो, भले वो कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा। तो कुछ लोग ये देखकर उस तरफ आकर्षित होते हैं कि मुझे भी ऐसा होना है, लोग मेरा भी आदर करें, मैं भी कोई कुछ हो जाऊं समाज में। तो ये बोधिसत्व वृत्ति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ काम कर देते हैं। पैसे ही खर्च कर देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे, कुछ किताबें लिख देंगे अपने नाम से, बहुत बड़ा लेखक हूँ ज्ञान मार्ग का, कुछ भी प्रसिद्ध होने के लिए कर देंगे। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बात है, अपनी अपनी इच्छा है। हाँ, अगर गुरु को पता है कि ऐसा हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन गुरु को बताए बिना वो कुछ प्रपंच कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अब पता नहीं वो जिसको सेवा मिल रही है उसका क्या होगा, वो उसका तो पता नहीं, लेकिन ये जो स्वार्थ के लिए कर रहा है उसका पतन होगा, तो उसकी प्रगति अब नहीं होगी। और अगर गुरु को पता चल जाए, जो कि कभी ना कभी पता चलता ही, देखिए इस अस्तित्व में सब कुछ भी छुपा नहीं रहता, सब जुड़ा हुआ है आपस में, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा, तो गुरु त्याग देता है फिर उसको। ये पतन का चिन्ह है। तो ज्ञान बाजार के कई कारण हो सकते हैं, और जो उसमें से सर्वश्रेष्ठ कारण है जो कि प्राकृतिक है बहुत, वो है दया और करुणा। क्योंकि सभी मेरे रूप है ये जानते हुए, दया और करुणा के कारण जो बचा हुआ जीवन काल है साधक का, वो निर्णय लेता है कि बचा हुआ जीवन काल मुझे सेवा में बिताना है। और बोधिसत्व ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान प्रसार करना है, बोधिसत्व कहता है मुझे सहायता करना है। बोधिसत्व कभी नहीं कहेगा मुझे ज्ञान है। फिर वो बोधिसत्व नहीं है। जो ज्ञान मुझे है तुम्हें नहीं इसलिए मैं करूँगा, ये बोधिसत्व नहीं, ये तो अहंकार है, अभिमान है। वो कहता है मैं सहायता करूँगा, तो भले ही वो कुछ कर रहा है, वो ज्ञान जैसा नहीं लगता, परंतु वो सहायता करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बोधिसत्व वृत्ति क्योंकि निस्वार्थ है, खेल की तरह है, लीला की तरह है, पूरी तरह ज्ञानपूर्ण है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वृत्ति कही जाएगी। अगर जीवन काल बचा है या कुछ जन्म और बचे हैं, किसी कारण से हो सकता है कुछ जन्म बचे हो, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान भी नहीं है, सभी रूप मेरे हैं, और अधिकतर उसमें से दुख कष्ट में है, कष्ट झेल रहे हैं वो अज्ञान के कारण, या जो भी कारण हो, वो कूद जाता है मैदान में, कुछ भी करके सहायता देता है सबको, सेवा करता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। वो जानता है बदले में मांगा तो 2-3 जन्म और जुड़ जाएंगे मेरे मनुष्य योनि में, ये पूरी तरह जानता है, जिसमें बोधिसत्व वृत्ति है। मैंने वो किया जो मेरे गुरु ने ना करने के लिए कहा था, तो गुरु भी चला जाएगा, पतन भी हो जाएगा, विकास रुक जाएगा। ये अच्छी तरह जानता है व्यक्ति जिसमें बोधिसत्व वृत्ति है। थोड़ा सा स्वार्थ है, लेकिन ये अच्छा स्वार्थ है। ये बात भी वो जानता है कि दूसरों के विकास में ही मेरा विकास है, दूसरों की प्रगति में ही मेरी प्रगति है, ये भी वो जानता है। ऐसा क्यों है? ये बड़ा विषय है, इस पे आज ना ही बोलो तो अच्छा है। बोधिसत्व वृत्ति की आप चिंता मत कीजिए, आप अपने साधना की चिंता कीजिए। सभी शिष्यों को यही मेरा सुझाव है। वो बहुत दूर की बात है, सेवा बोधिसत्व वृत्ति आपको सिखा दिया गया वो सब चरण 7 में, ताकि आपको कहीं और न जाना पड़े सीखने के लिए। ये होता क्या है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो जन्म बचा है, मेरा तो सारा जीवन काल बचा है, अब मैं कैसे बिताऊं, ये सब आपको समस्या ना आए, इसलिए वो सिखा दिया गया, आपके कार्यक्रम में जोड़ दिया गया वो सब। लेकिन उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए आपको, अपनी चिंता कीजिए।
साधना, अज्ञान का नाश, इसकी चिंता कीजिए। क्या बोधिसत्व वृत्ति का ना होना और केवल अपने विकास की चिंता करना, क्या ये स्वार्थी साधक की निशानी है? क्या मैं एक स्वार्थी साधक हूँ? ये तो आपको निर्णय लेना है। देखिए, कोई और कहेगा तुम स्वार्थी हो तो आप उसे कैसे मान लेंगे? कोई बुद्धिमान आदमी कैसे मान लेगा कि मैं स्वार्थी हूँ? कोई और कह रहा है। जिनका विकास नहीं हुआ वो अपने विकास की चिंता कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो वो अच्छा स्वार्थ है। फिर तो जो कहता है कि मैं ठीक है, मैं यही अज्ञानी अच्छा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोधिसत्व वृत्ति चाहता हूँ, सेवा करूँगा, तो वो तो बुद्धिहीन है। फिर वो बोल रहा है मैं निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसने स्वयं को भी ऊपर नहीं उठाया। तो भले ही निस्वार्थ हो, लेकिन मूर्खता है। बुद्धिमानी क्या है? पहले अपनी प्रगति कर लेना, फिर दूसरों की चिंता करना। फिर वो जो बोधिसत्व वृत्ति जो अपनी प्रगति होने के बाद आती है वो प्राकृतिक होगी, वो असली बोधिसत्व वृत्ति होगी। तो पवन को मैं कहूँगा अभी आपका बोधिसत्व वृत्ति के बारे में सोचना ही बेकार है। ना आपकी समझ में आएगा कि वो क्या है, ना आपका विकास हुआ है। तो स्वयं को ना स्वार्थी मानना है न निस्वार्थ, जो ज़रूरी है वो करना है। अभी तो आपको अच्छे से ज्ञान भी नहीं हुआ, इसीलिए बुद्धि भटक रही है इधर उधर। ज्ञान छोड़ के वो बोधिसत्व, क्योंकि ये सब माया है। देखिए, क्या सच में कोई बोधिसत्व होता है? क्या सच में कोई साधक होता है? क्या विकास होता है? इन सब बातों पे विचार कीजिए पहले। अगर कोई कुएं में गिरा है और आप भी कुएं में गिरे हैं तो कैसे निकालेंगे उसको? पहले आप स्वयं कुएं के बाहर आइए, उसके बाद रस्सी ढूंढिए। रस्सी मतलब योग्यता, शक्ति। फिर वो रस्सी फेंक कर आप किसी और को निकाल सकते हैं कुएं से। क्या मैं कुएं से बाहर आ गया, मैंने योग्यताएं प्राप्त कर ली, विकास कर लिया, तो क्या मैं स्वार्थी हो गया? ये मानना ही मूर्खता है। जो योग्य नहीं है वो उसमें बोधिसत्व वृत्ति आ भी नहीं सकती। करेगा क्या वो? न स्वयं विकास हुआ है, न स्वयं प्रगति हुई है, न स्वयं उसमें योग्यता है, न करुणा है, न दया है, तो वो कोई बोधिसत्व वृत्ति नहीं होगी। फिर वो एक तरह का भ्रम होगा कि लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, मुझे भी यही करनी है, मेरा जो हो मुझे चिंता नहीं है। ये नासमझी है। इसीलिए जो नए हैं, जैसे पवन है, वो गुरु से पूछिए, कीजिए जो करना है, गुरु से पूछिए, कीजिए। इस तरह के विचार आना भी अप्राकृतिक है। आपको काम दिया गया है अज्ञान का नाश करना है, साधना करना है, अब कुछ और नहीं सोचना है। अभी आप कुछ नहीं समझ पाएंगे ये सब क्या है। खासतौर से जो नए नए हैं, जो कम आयु के हैं, उनको केवल आदेश मानना है, जो निर्देश दिया गया है वो मानना है। हाँ, कुछ लोग मैं देखता हूँ हमारे कार्यक्रम में आते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनको कुछ नहीं बताना पड़ता, वो सब समझ जाते हैं। वो जानते हैं जन कल्याण में ही मेरा कल्याण है, लेकिन जब तक मैं इस योग्य नहीं हो जाता मैं क्या कल्याण करूं किसी का? वो जानते हैं और उस और कदम बढ़ा लेते हैं। केवल बोधिसत्व वृत्ति होना उपयोगी नहीं है, आप में वो क्षमता भी तो होनी चाहिए कि उसको कार्य में लगा सके, इस यंत्र को। वो योग्यता आने में, वो क्षमता आने में कई जीवन लग जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर बोधिसत्व वृत्ति है तो मनुष्य रूप बार बार मिलेगा। अब बहुत लोग घबरा गए होंगे, नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, है ना? ये स्वार्थ दिखाता है। इसीलिए मनुष्य स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता कि उसमें कितना स्वार्थ है कितना नहीं। कोई मनुष्य स्वयं नहीं बोल सकता कि मैं निस्वार्थ हो गया हूँ। स्वार्थ निस्वार्थ ये प्राकृतिक विकास का परिणाम है। उस साहस भी कितना आ जाएगा उस साधक में, जो कहेगा होने दो, जन्म होते हैं ना, हाँ मैं आता रहूँगा, मैं आता रहूँगा सबके कल्याण के लिए। इसके लिए कितना साहस चाहिए? क्या वो एक दो दिन में हो जाएगा? असंभव है। एक दो दिन में क्या हो जाएगा? आपका अज्ञान जरूर नाश हो जाएगा, उसका प्रयास कीजिए।